जब हम महाभारत का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कौरव और पांडव और उनके बीच की एक जबरदस्त लड़ाई, है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर इसके पन्नों को जरा ध्यान से पलटें तो हमें प्राचीन भारत का पूरा समाज नजर आने लगता है। तो चलिए, आज इस महाकाव्य के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि हजारों साल पहले रिश्ते नाते, जातियां और समाज का ढांचा आखिर कैसा था। हाँ बिल्कुल, ये कहानी है चचेरे भाइयों के बीच एक युद्ध की, एक राज्य के लिए एक बड़ी लड़ाई की। पर साथ ही ये हमें उस दौर के समाज, उसके नियमों और उसकी सच्चाइयों में झांकने का एक बहुत ही अनोखा मौका भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महाभारत कोई छोटी मोटी कविता नहीं है। सोचिए जरा, 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक, और इसे लिखने में कोई 10-20 साल नहीं, बल्कि करीब करीब 1000 साल लगे। बस इसीलिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए एक अनमोल खजाना है। तो उस समाज को चलाने के लिए नियम क्या थे? क्या कोई रूल बुक थी? अपने पहले हिस्से में हम उन्हीं आदर्श नियमों को देखेंगे जो पुराने ग्रंथों में परिवार, शादी और समाज के लिए तय किए गए थे। कह सकते हैं कि ये उस जमाने की एक तरह की ऑफिशियल रूल बुक थी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम था पितृवंश का। मतलब बहुत सीधा था, घर का मुखिया पिता होगा और पिता के बाद जो भी जायदाद है वो बेटों को मिलेगी। हाँ, इसमें भी अक्सर जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसे एक खास हिस्सा मिलता था। और बेटियों का इस विरासत पर कोई दावा नहीं हो सकता था। ये था नियम। अब बात करते हैं शादी की। यहाँ पर ना नियम और असलियत में एक बड़ा दिलचस्प फर्क दिखता है। ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से सबसे अच्छी शादी थी बहिर्विवाह, यानी अपने गोत्र या कुल से बाहर शादी करना। लेकिन असल में कई समुदाय अंतर्विवाह भी करते थे, मतलब अपने ही कुल या जाति के अंदर शादी करना। और समाज को मोटे तौर पर 4 वर्णों में बांटा गया था और हर किसी का काम पहले से तय था। ब्राह्मणों का काम था पढ़ना, पढ़ाना और यज्ञ करना। क्षत्रिय थे योद्धा और शासक, जिनका काम था सबकी रक्षा करना और न्याय करना। वैश्य, वो खेती और व्यापार संभालते थे। और शूद्रों का काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये तो हो गए वो नियम जो किताबों में लिखे थे। लेकिन क्या असल जिंदगी भी इन नियमों के हिसाब से ही चलती थी? चलिए अब देखते हैं कि इन नियमों और हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन नियमों का हमेशा पालन होता था? मतलब जैसा किताबों में लिखा है, क्या ठीक वैसा ही होता था? देखिए, अगर हम इतिहास को खंगाले ना तो जवाब मिलता है बिल्कुल नहीं। असलियत तो कहीं ज्यादा पेचीदा थी। सोचकर देखिए, कई बार तो राजा ही क्षत्रिय नहीं होते थे। इसके तो बहुत से उदाहरण हैं। मौर्य शासकों को कुछ ग्रंथ निम्न कुल का मानते थे। उनके बाद जो शुंग और कण्व आए वो तो असल में ब्राह्मण थे। मध्य एशिया से आए शक शासकों को तो बाहरी या बर्बर कहा जाता था। और सबसे दिलचस्प थे सातवाहन राजा गौतमी पुत्र, जिन्होंने खुद को एक अनोखा ब्राह्मण भी कहा और क्षत्रियों का नाश करने वाला भी। और सिर्फ राजा ही क्यों, रानियां भी इन नियमों को चुनौती दे रही थीं। जैसे सातवाहन रानियां, वो शादी के बाद अपने पति का गोत्र नहीं अपनाती थीं। इसके बजाय वो गौतमी और वासिष्ठी जैसे अपने पिता के गोत्र वाले नाम ही इस्तेमाल करती रहीं। ये तो सीधे सीधे उस नियम के खिलाफ था जिसके मुताबिक एक महिला को शादी के बाद अपने पिता का गोत्र छोड़ना होता था। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इन 4 वर्णों की व्यवस्था से भी बाहर माना जाता था, हाशिए पर धकेल दिया गया था। अब जरा उनकी बात करते हैं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में चांडालों के लिए बहुत ही कठोर नियम मिलते हैं। जैसे ये लिखा है, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना, मृतकों के कपड़े और लोहे के गहने पहनने पड़ते थे। ये पंक्तियां बताती हैं कि उन्हें समाज से कितना ज्यादा अलग थलग और अपवित्र समझा जाता था। और ये सिर्फ भारतीय ग्रंथों में ही नहीं लिखा है। उस समय भारत आए एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे फाहियान। उन्होंने भी लिखा कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए एक लकड़ी बजानी पड़ती थी ताकि बाकी लोग उन्हें देखने से भी बच सकें। ये एक बाहरी गवाह की आंखों देखी बात है। पर ऐसा भी नहीं था कि सबने इस व्यवस्था को चुपचाप मान लिया था। उस दौर में इसके खिलाफ भी आवाजें उठ रही थीं। जैसे कि जो शुरुआती बौद्ध ग्रंथ थे, उन्होंने जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा मानने के विचार को ही पूरी तरह से खारिज कर दिया था। तो अब वापस महाभारत पर आते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ खुद भी समाज की ही तरह था।
कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीती जागती कहानी जो समय के साथ लगातार बदलती रही, विकसित होती रही। जरा इस नंबर को देखिए, 1 लाख से ज्यादा श्लोक। पर यह हमेशा से इतना विशाल नहीं था। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत शायद 10,000 श्लोकों से भी कम में हुई थी। ये अपने आप में ये दिखाता है कि सदियों तक इसमें नई नई कहानियां और उपदेश जुड़ते चले गए। इसे बनने में, जैसा मैंने कहा, करीब 1000 साल लगे और इसके लेखक भी कई थे। जो मूल कहानियां थी वो शायद सूत कहे जाने वाले सारथी भाटों ने गाईं। फिर ब्राह्मणों ने इसे लिखना शुरू किया और इसमें विष्णु पूजा जैसे हिस्से जोड़े, और आखिर में तो इसमें मनुस्मृति की तरह उपदेशों वाले बड़े बड़े खंड भी शामिल कर दिए गए। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई भी है? 1950 के दशक में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, बीबी लाल। उन्होंने हस्तिनापुर में खुदाई की और पता है क्या मिला? उन्हें वहां एक बस्ती के सबूत तो मिले, लेकिन कहानी जैसे कोई बड़े बड़े भव्य महल नहीं मिले। तो ऐसा लगता है कि इस महाकाव्य की जड़ें कहीं न कहीं हकीकत में हो सकती हैं, भले ही कहानी को बाद में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो। और ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जो कहानियां हम सुनते और सुनाते आए हैं, वो आज भी हमारे समाज को कैसे बना रही हैं, कैसे आकार दे रही हैं। महाभारत जैसी प्राचीन कथाएं हमें सिर्फ अपने अतीत के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि हमारे आज के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती हैं।